नमस्कार आप सबको। इस चैनल पे मैं शंभू कुमार रामायण का सार में निज कवि तक ही लागननी का सरस हो अथवा अति फीका जे पर रनित सुनत हर साही तेवर पुरुष बहुत जग नाही। ये तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा नीर फीकी, परंतु जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं ऐसे पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं। जग बहु नर सरसरी संभाई जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देखि पूर विधु बढ़ाही जेई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई और जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोटे अभिलाष बढ़ करऊं एक विश्वास पाए सुख सुनि सुजन जन खल करी हैं उपहास सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु इस विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। खल परिहास होय हित मोरा काक कहीं कल कंठ कठोरा हंसई बक दादुर चात कहीं हंसी मालिन खल विमल बत कहीं। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निदास के मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी कहते हैं, मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मालिन स्वभाव वाली इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कवित रसिक न ब्राह्म पद नेहु तिन्ह सुखद हास्य रस येहु भाषा बनिति मोरि मति मोरी हंसिवे योग हंसे नहीं खोरी। परंतु जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको मैं एक रहस्य युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने की ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे सो क्या अनुचित है। प्रभु पद प्रीति न समुझे नीक तिन्हीं कथा सुनि लागी फीक हरिहर पद रति मति न कुतरती तिन्न कहाँ मधुर कथा रघुवर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा
सुनकर फीकी ही लगेगी, परंतु जिनको श्री रामचंद्र जी और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनको बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। जय श्री राम। आज